दर्जा हरारत में कमी और धुंध की आमद ने पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल में इजाफा कर दिया। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। पंजाब में भी धुंध और धुएं के मुरगाबे का राज। दुनिया के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक दिल्ली का दूसरा और कराची का 12वां नंबर। स्मॉग से निमटने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के छिड़काव का फैसला। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक ये 1 माह के लिए लाहौर में सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल की सप्लाई होगी। यूरो 2 पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची से पेशावर, कोयटा से हाफिजाबाद, मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ते ही गैस हो गई नायाब। गुजरावाला, मुल्तान, सक्खर, मीरपुर खास में भी गैस की किल्लत ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। महंगाई के तूफान में बार बार बाहर का खाना भी चैलेंज बन गया। बलूचिस्तान में घरेलू सारिफीन दोहरी अजियत का शिकार। गर्म चाय से महरूम शहरी खून जमाती सर्दी में गैस हीटर चलाने से कासिर। मुल्क के मुख्तलिफ सनती इलाकों में गैस की किल्लत से पैदावार भी मुतासिर। सनतकारों का कराची में इंडस्ट्रीज को गैस दस्तयाबी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि आज कराची की सनत के लिए गैस नहीं, इंडस्ट्री हुकूमती इक़दामात से बिल्कुल मुतमईन नहीं। अगर हुकूमत बर वक्त ज़्यादा LNG कार्गोज मंगवा लेती तो गैस की किल्लत नहीं होती। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज स्मॉग और धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -6, कल्लात -5, गिलगित -4, कोयटा में -1 डिग्री रहा। सर्दी और खुश्क मौसम के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत आम होने लगीं। ये पिछले 2-3 साल से एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कैंसर के केसेस में। इस्लामाबाद में हर तीसरे जिसके घर जाओ जी क्या हुआ था जी, कैंसर हुआ था। मुझे शक यही है कि ये पानी से क्या कोई रिलेशनशिप ना होगा। पाकिस्तान में पीने के लिए दस्तयाब सिर्फ 39% पानी महफूज है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर की रिपोर्ट में इंकशाफ। गैर महफूज पानी के इस्तेमाल से कैंसर केसेस में इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद के हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज आ रहा है। वजह पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% तक रही। कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 20 नवंबर को कोरोना के 40,019 टेस्ट किए गए। मजीद 313 केसेस सामने आए। ये नहीं सुन रहा कि मैं रोटी 10 बजे पहुंचाऊंगा। एक कंबल आया था, थोड़ा बहुत बांटे, थोड़ा बहुत वापिस लेके चले गए। क्या करें, बैठे हैं अल्लाह के आश्रय पे बेटा। कराची के इलाके तिनहट्टी के करीब झुग्गियों में आग से 100 से ज्यादा खानदान मुतासर। गरीब अफराद के पास न सर छुपाने का बंदोबस्त, न सर्दी से निमटने के लिए गर्म कपड़े, न खाने का इंतजाम। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सर्द रात खुले आसमान तले गुजारी। गुज़िश्ता रोज सुबह सवेरे लगने वाली आग से 100 से ज्यादा झुग्गियां जल गई थीं। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अरकान बांग्लादेश रवाना हो गए। टेस्ट स्क्वाड के अरकान ढाका पहुंचने पर 1 रोज़ा आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद स्क्वाड के दीगर अरकान को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 नवंबर से चिटागोंग में शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के फ़खर जमान ने नाकाबिल शिकस्त निसफ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। T20 सीरीज का आखिरी मैच कल ढाका में खेला जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों समेत सब कुछ आउटसोर्स करने का ऐलान। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने मुलाजमीन की नौकरियां महफूज रहने की यकीन दहानी भी करा दी। साथ ही कह दिया कि 20 से 30% मुसाफिर बगैर टिकट सफ़र करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं।
क्वेटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बच्चे के गटर में गिरकर जान बहक होने की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को पेश। मेडिकल ऑफिसर, सफाई कामला और सुपरवाइजर मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब करार। निजी सिक्योरिटी कंपनी भी कोताही की मुर्तकिब हुई। एलामिया के मुताबिक जिम्मेदार करार दिए गए अस्पताल मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। 3 रोज में शो कॉज नोटिस जारी होंगे। गुजरात के इलाके चक सिकंदर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। मुलजिमान फरार, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोके। बता दें किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। इदारों के दबाव वाली बात दुरुस्त नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया। किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा किसी की जुर्रत नहीं कि उनसे फैसले करवाए। अदालतें आज़ादी से फैसले करती हैं, इदारों पर से लोगों का भरोसा नहीं उठवाएं। आइन और कानून को नाफिज करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जज आज़ाद होना चाहिए। जिस जुडिशरी में काम कर रहा हो उसे भी आज़ाद होना चाहिए। हम अहद लेते हैं हमें शफाफ और किसी की हिमायत के बगैर फैसले करने हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत सालाना तकरीब से खिताब। कहा जज को बाहिम्मत होना चाहिए, सामने कौन है इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। जज वो है जो ताकतवर के सामने सच बोले। जमहूरियत आम आदमी के लिए है, इसके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अहम यह है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। सो मोटो के लिए 5 रुकनी बेंच होनी चाहिए। बेंच सीनियरिटी पर बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम नहीं, हम अपनी राय देते हैं। नवाब शाह की शुगर मिल्स में गन्ने के क्रशिंग सीजन के आगाज के साथ ही गन्ने की फसल से खाली होने वाले खेतों में गंदम की फसल की बुआई जारी। सर्दी की लहर आते ही बदीन की झीलों पर साइबेरियन परिंदों की आमद शुरू हो गई। नायाब मेहमान परिंदों की अटखेलियों से झीलें हसीन मंजर पेश करने लगीं। परिंदों का गैर कानूनी शिकार भी शुरू। महकमे जंगली हयात ने वसाइल की कमी को जवाज बताकर मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई से हाथ उठा लिए। कोयटा में माहौलियाती आलूदगी जांचने वाले मॉनिटरिंग सिस्टम की मरम्मत अब तक न हो सकी। 6 साल से सिस्टम गैर फ़ाल होने के बायस इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को शहर में आलूदगी की मॉनिटरिंग में मसाइल का सामना। मैनुअल तरीके से फ़ज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए फ़िल्टर्स भी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान ने मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स पाकिस्तान को बदनाम करने की भोंडी कोशिश है। भारतीय मीडिया ने कराची से शंघाई जाने वाले जहाज पर कंटेनर्स में मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का दावा किया था। दर हकीकत खाली कंटेनर्स चीन वापस जा रहे थे। ये कंटेनर्स पहले K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए चीन से कराची तक ईंधन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इन प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन IAEA के सेफगार्ड्स के तहत है। भारतीय अपोजिशन जमात के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने वजीर आजम इमरान खान को बड़ा भाई कहा। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी को आग लग गई। सिद्धू का भी करारा जवाब। कहा कि बीजेपी जो कहे कहने दो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सिद्धू की करतारपुर आमद, मजहबी रसूमात अदा की, खाना भी खाया। राहदारी खोलने में पहल पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कहा इनकलाबी वजीर आजम के होते हुए खित्ते की किस्मत बदल सकती है। दूरियां खत्म करने के लिए इकदाम करना होंगे। जियो लक्स स्टाइल अवार्ड्स का मेला किसके नाम रहा, किसे सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले, किसकी परफॉर्मेंस जानदार रही। नाजरीन मेले का मुकम्मल अहवाल देख सकेंगे आज शब 9 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर। रंगारंग तकरीब का इनेकाद जियो और जंग ग्रुप के ताउन से किया गया। और पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियो की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग देखने लगे। शायकीन का कहना है चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुश आइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।